हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सारे के सारे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसीटी क्लासेस। और आज हम फिजिक्स की एक वीडियो लेके आए हैं फटाफट से। और लास्ट क्लास में हमने वीडियो लेक्चर में काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, जैसे कि स्फेरिकल शेल की वजह से कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग की हमने दोनों डेरिवेशंस कर ली थी। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो अब जरा देखते चलिएगा मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमने स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पे ये आपके पास ना एक शीट है बहुत बड़ी, ये आपके पास बहुत बड़ी शीट है, पॉजिटिव 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 चार्ज है। और ये ना बहुत बड़ी शीट है, बहुत बड़ी शीट मतलब कि इनफाइनाइट साइज की शीट है, मतलब बहुत बड़ी शीट है ये आपकी, ठीक है। अब इस शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पी पॉइंट पर। इस शीट की वजह से, ये जो शीट है आपकी, जो कि आपको दी गई है, थिन इनफाइनाइट शीट दी गई है, इस शीट की वजह से आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो आपको पता है कि अगर मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो गॉस थ्योरम किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो किसी गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए। तो अगर ये किसी गॉसियन सरफेस के आना चाहिए तो मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी सिलेंडर है। ध्यान देना मेरी बात को, मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी सिलेंडर है। इट इज नॉट अ परफेक्ट सिलेंडर बट आई एज्यूम दैट कि इट इज अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मानना है क्योंकि मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में तभी निकाल पाऊंगा तब ये पी पॉइंट किसी गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा होगा। तो दोबारा ध्यान में दो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये इनफाइनाइट पॉजिटिव शीट है, ठीक है, बहुत बड़ी शीट है, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी शीट है, ये इसका सेंटर हो गया यहाँ पर कहीं ओ। मुझे पी पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ पर जो सरफेस होगा, इस सरफेस को मैंने मान लिया डीएस। डीएस का सरफेस, इस सरफेस से इसका नॉर्मल वेक्टर एन जाएगा बाहर की तरफ। ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एन नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ, और पॉजिटिव से इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो निकलेगी वो भी निकलेगी बाहर की तरफ, ठीक है। दूसरा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा होगा, इधर वाला। इधर भी आपका एक डीएस हो गया, इट इज डीएस नॉर्मल वेक्टर। इसके नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर निकलेगा बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी बाहर, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में, इधर से भी बाहर, इधर से भी बाहर। इसके बाद बात आती है, एक सरफेस ये भी है, कर्व्ड वाला सरफेस। ध्यान दो, ये सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर है, एक नॉर्मल इसके अगेंस्ट बाहर, एक नॉर्मल इसके अगेंस्ट बाहर, और जो कर्व्ड है इस कर्व्ड के बाहर इस तरीके से परपेंडिकुलर निकलेगा। तो अब ये आपका डीएस वाला सरफेस है, इसके अलोंग परपेंडिकुलर ये एन वेक्टर आपका हो गया। एन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E3 जो मान लो वो 0 है, क्योंकि E और एन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, और E और एन के बीच में 90 डिग्री का एंगल अगर होगा तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपका cos 90 हो जाएगा, और cos 90 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 हो जाएगी, फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से फ्लक्स कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। चलिए, तो फाई नेट टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, इट इज φ1, इधर से जो निकलेगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 जो यहाँ से फ्लक्स बनेगा, φ2 जो यहाँ से फ्लक्स बनेगा, φ3 जो यहाँ से फ्लक्स बनेगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो φ1 हो गया यहाँ से E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल, प्लस φ2 हो गया ये वाला मान लेते हैं, E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल, और तीसरा भी मान लेते हैं E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को आगे। फाई नेट इज इक्वल टू, अच्छा E डॉट ds तो आपको पता ही है, एन वेक्टर आ जाता है, साथ में ds cos 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आगे है, आपके एन वेक्टर की डायरेक्शन आ गया, दोनों की डायरेक्शन cos 0, तो पहले की वजह से cos 0 हो गया। दूसरा ये वाला, इधर भी E और n की वेक्टर सेम डायरेक्शन है, तो E n वेक्टर ds cos 0, प्लस तीसरी की वजह से नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है। ds नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ, और अगर इसके अलावा आप नीचे भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। कर्व्ड सरफेस एक ही है टोटल, यहाँ भी लोगे तो भी एन वेक्टर नीचे की तरफ ही रहेगा, एन वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो कर्व्ड सरफेस की वजह से 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप बोल सकते हो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, आपका नेट जो फ्लक्स बनेगा वो 0 बनेगा, ठीक है। तो E n ds यहाँ पर हो जाएगा E n cos 90
साथ में ds। तो आपका जो फाई नेट आ जाएगा ई हो जाएगा। अच्छा, एन यूनिट वेक्टर को खोलूंगा तो एन का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो एन का मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो ये कितना हो गया आपका ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस, और तीसरे की वजह से तो 0 हो गया, तो ये हो गया 2e ds। अब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ds का इंटीग्रेशन करना रहेगा, यहाँ पर आ गया फाई नेट। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये आपकी सपोज कीजिए ये आपकी शीट है, सपोज कीजिए ये आपकी इनफाइनाइट शीट है, और ऐसे इसको चीरते हुए आर पार निकल गया कुछ। ये इनफाइनाइट शीट है, ऐसे करते हुए आर पार चीरते हुए निकल गया, तो जो हिस्सा यहां से जितना चार्ज यहां होगा, ध्यान देना मेरी बात का, जितना चार्ज इस सरफेस पे होगा वही तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी क्यों करेगा। ये सीधी एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे जो चार्ज है वो इसी सरफेस पे तो होगा। ये एक सिलेंडर है, ये चार्ज इसमें है, थिन है, बहुत ज्यादा लंबी सी है, ये पतली सी, इसमें ऐसे करके मैंने डाला और आर पार निकाल दिया, तो जो चार्ज होगा वो इस सरफेस की वजह से तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब सपोज कीजिए फाई जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बराबर होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं विच इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, सिग्मा होता है क्यू अपॉन में एरिया। तो क्यू आपका चार्ज हो गया, जो भी चार्ज यहाँ होगा, अपॉन में अब एरिया कितना लिया जाएगा। एरिया जो है यहाँ पर इस सर्कुलर रीजन का एरिया आपको 4 पाई आर स्क्वायर लेना होगा। समझ आ रही है मेरी बात। नहीं तो आप 4 पाई आर स्क्वायर नहीं ले जाते तो ds को s मानेंगे, आप s एरिया लेंगे। तो ये पूरा सरफेस एरिया आपने s मान लिया, तो इट इज s। ये पूरा एरिया जो है आपने क्यू बाई एस जो सरफेस एरिया होता है वो s मान लिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई, तो सिग्मा इंटू एस इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो क्यू चार्ज आया है, ये चार्ज सिर्फ इस सर्कल की वजह से आया है, जो आर पार जा रहा था इस सर्कल की वजह से। अब इस सर्कल की वजह से आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एस इज इक्वल टू क्यू निकाल दिया। क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 2e ds का इंटीग्रेशन करोगे तो s मिल जाएगा, और क्यू की वैल्यू डाल दूंगा सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट, s से s कट गया, यहाँ आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू। ये आपको याद रखनी है एट एनी कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट चार्ज, बहुत बड़ी शीट है, बहुत बड़ा चार्ज है, इसकी वजह से एक पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो मैंने अपने मन से, क्योंकि गॉस थ्योरम लगना, और गॉस थ्योरम कहता मैं तो गॉसियन सरफेस पे ही लगूंगा, तो यहाँ पर मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया, एक एज्यूम करा इट इज अ सिलेंडर, गॉसियन सरफेस सिलेंडर है। फिर मैंने फ्लक्स निकालना चाहा 3 सरफेस पे, फ्लक्स निकालो यहाँ पे, तो ds सरफेस ले लिया, नॉर्मल वेक्टर बाहर, प्लस था तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EB बाहर NB बाहर, EB बाहर NB बाहर, cos 90 φ1 निकल जाएगा। फिर यहाँ से भी एक ds सरफेस लिया, नॉर्मल वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो दोनों की वजह से आपका यहाँ पर भी cos 0 आ गया सेम डायरेक्शन। लेकिन जब ये कर्व्ड वाला जो सरफेस है ना सिलेंडर का, जो सिलेंडर का ये गोल घुमावदार वाला सरफेस है, जब यहाँ से नॉर्मल वेक्टर बाहर निकलेगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई है, तो इसके बीच में cos 90 हो जाएगा, तो वो फ्लक्स आपका cos 90 होके 0 कंट्रीब्यूट करेगा। तो E डॉट डी एस प्लस कर दिया 2e ds हो गया, इंटीग्रेशन करना बाकी है, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है गॉस थ्योरम का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q होता है चार्ज इंक्लोज्ड, ठीक है। अब ये आपके पास सपोज कीजिए ये आपके पास थिन शीट है, और ऐसे करके आप आर पार इसको निकाल रहे हो, आर पार निकाल रहे हो, तो चार्ज जो इतने सरफेस पे क्रॉस कर रहा होगा आर पार करते हुए पीछे से निकल गया, तो जो इतने सरफेस पे चार्ज हुआ वो चार्ज कितना होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एस। एस हो गया सरफेस एरिया यहाँ का, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ds को इंटीग्रेट करा तो ds का इंटीग्रेशन s इज इक्वल टू क्यू बाय सिग्मा था, यहाँ से q की वैल्यू निकाल ली सिग्मा इंटू एस, वैल्यू पुट कर दी q की सिग्मा इंटू एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, s से s कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपने थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए पढ़ लिया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थिन इनफाइनाइट शीट के लिए हो गया।
अगर अब मैं बात करूं थिक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थिक के लिए थिन के लिए, दोनों में से किसी के लिए भी आपके पेपर में आ सकती है। तो अब मैं थिक का केस ले रहा हूं। अच्छा, थिक के केस में कुछ नई चीज नहीं है, ठीक है। ध्यान देना जरा, अब इसकी कुछ थिकनेस भी है। ये थिक वाला केस है ये भी पूरा इन्फानाइट शीट है, बहुत बड़ी शीट है। किसी पी पॉइंट पे ही बात कर रहा हूं, तो उस पी पॉइंट को, सेम केस है, पी पॉइंट को सिलेंडर मान लिया, ठीक है, उसको सिलेंडर मान लिया, तो यहां की वजह से डीएस बाहर, ये डीएस है तो नॉर्मल वेक्टर बाहर, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, यहां की वजह से डीएस की वजह से नॉर्मल वेक्टर बाहर। इसके बाद इस पॉइंट पे डीएस की वजह से नॉर्मल वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, ठीक है, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ निकल रही है। अच्छा, ये थिक क्या केस है? थिक इनफाइनाइट थिकनेस है इसमें, थिकनेस है इसमें। चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझने की कोशिश करना। अब ये थोड़ी सी थिक हो गई है, ठीक है, और ये सेम ही सिलेंडर है जो इसके आर पार जा रहा है, ये सेम ही सिलेंडर है जो इसके आर पार जा रहा है, और ये पूरी की पूरी जो थिक इनफाइनाइट शीट है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब इसके बाहर वाले सरफेस से भी ये क्रॉस कर रहा है सिलेंडर, और पीछे के सरफेस से भी क्रॉस कर रहा है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए ये मेरे पास एक बुक है, ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास बुक है यहाँ पे, इसकी कुछ थिकनेस है, तो अब इस थिकनेस वाली इनफाइनाइट शीट, इसकी कुछ थिकनेस है। अब मैं इसके आर पार एक सिलेंडर निकाल रहा हूं, तो सिलेंडर जब क्रॉस कर रहा होगा तो इस वाले सरफेस को भी क्रॉस करेगा, चार्ज को क्रॉस करेगा, और पीछे वाले सरफेस को भी क्रॉस करेगा। इधर अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इधर अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। मैंने जब थिन का केस करा था तो आगे और पीछे दो अलग अलग नहीं मानना था, क्योंकि पतली सी शीट थी, तो एक ही सरफेस माना था, ठीक है, एक ही सरफेस मानते हैं, तो पतली सी शीट है, आर पार निकल गया। लेकिन जब यूनिफॉर्म थिकनेस है, अच्छी खासी मोटापा है, तो जब मैं आर पार इसकी शीट निकालूंगा, आर पार में ये गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर माना है, जब मैं इसके आर पार क्रॉस करूंगा, तो मुझे खुद बताइए, इस सरफेस की वजह से भी चार्ज जनरेट होगा, चार्ज डेंसिटी निकलेगी, और पीछे वाले सरफेस की वजह से भी चार्ज डेंसिटी निकलेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म थिकनेस, अच्छी खासी मोटी थिकनेस है। अब कैसे होगा, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वही सेम है। हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, नेट φ1 φ2 φ3। φ1 E भी बाहर है, N भी बाहर है, तो E डॉट ds इंटीग्रल प्लस φ2, ये E और ds दोनों बाहर है, तो E डॉट ds ये भी आ गया, प्लस तीसरे की वजह से भी E डॉट ds, तीसरा कौन सा, N बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे की तरफ ही लगेगी। अब यहां पर जो फाइनेट होगा मेरा, ध्यान दीजिएगा, फाइनेट होगा, तो एक तो हो जाएगा, सेम चीज ही करूंगा, E डॉट ds की वजह से n वेक्टर आ जाएगा, तो cos 0 डिग्री ds, ठीक है, इंटीग्रेशन में, प्लस दूसरे की वजह से भी E n वेक्टर cos 0 डिग्री ds, तीसरे की वजह से भी E n वेक्टर cos 90 ds। तो ये वाली टर्म हो जाएगी पूरी की पूरी जीरो, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो गई, तो बच क्या जाएगा, फाइनेट इज इक्वल टू n वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है जब खुलेगा, तो cos 0 1 EDS, ये हो गया मेरा 2 टाइम्स EDS। अब फाइनेट की जो वैल्यू आई है वो 2 टाइम्स EDS आई है, इंटीग्रेशन ओवर ds, ये मेरा फाइनेट आया। अब फाई जो होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस ने हमें पढ़ाया है कि मैं जो होता हूं, फाई जो होगा 2 EDS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना कि थिक में क्या चीज आएगी, यहां ध्यान देना, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थिकनेस के केस में होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थिकनेस के केस में होगी, वो कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में A, Q अपॉन में A या Q अपॉन में S, दो सरफेस एरिया। अब S,
अब मैंने आपको एक चीज बताई कि अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज इस सरफेस पे भी है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, जैसे यूनिफॉर्म थिकनेस है, और एग्जैक्टली इसके पीछे सरफेस पे भी होगा। आगे सरफेस पे भी है, पीछे सरफेस पे भी है। तो जब आर पार कोई चीज निकलेगी तो इस सरफेस पे भी क्रॉस करेगी और इस सरफेस से भी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितने सरफेस पे है? 2 पे। अब जब 2 सरफेस पे है तो यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में जो एरिया है वो 2s आएगा, क्योंकि 2 एरिया होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दो इसको, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में एरिया। तो चार्ज लिख दिया क्यू, एरिया आगे पीछे 2 हिस्सों का है, क्योंकि थिकनेस की डेरिवेशन कर रहा हूं, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ds आ जाएगा। तो इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा आपका, जो क्यू निकल के आएगा, क्यू किसके बराबर हो जाएगा? 2s इंटू सिग्मा। और क्यू की ये वैल्यू उठा के यहाँ फॉर्मूले में डाल दूंगा, तो 2 ई डॉट ds, ई ds को सॉल्व करूंगा तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू क्या डाल दूंगा? 2s इंटू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। s से s कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थिक के केस में E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, थिन के केस में E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रख लेना, ये बहुत मोटी चीज बता दी मैंने आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थिकनेस के केस में E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थिन के केस में क्या होता? एक चीज का सिर्फ एक शब्द का अंतर है, डेरिवेशन दोनों सेम हुई है। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी में मैंने 2 सरफेस लिए हैं, क्योंकि थिकनेस थी तो आगे वाले पे भी चार्ज आया, पीछे वाले पे भी चार्ज आया, आगे भी चार्ज पीछे भी चार्ज, 2 सरफेस पे चार्ज है। पर वहां थिन में क्या था? पतली सी शीट थी, एक ही तरफ चार्ज माना था, पतली सी है बिल्कुल, तो आगे पीछे एक ही सरफेस होगा, क्योंकि थिन थी, मान सकते हैं। थिक थी, दूरी थी, आगे अलग चार्ज पीछे अलग चार्ज, 2 सरफेस एरिया पे चार्ज, तो क्यू अपॉन में 2s। तो आपका यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 2s, तो क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 2s। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू निकाल के 2s इंटू सिग्मा मैंने उठा के इसको वापस से इस क्यू वाली वैल्यू में डाल दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, E इज इक्वल टू जो मेरा आया था 2 सिग्मा EDS था, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करा 2ES इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू 2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू ये पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, 2s से 2s कर गया, 2s से 2s। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट शीट्स, ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट। इसकी डेरिवेशन कराऊंगा, लेकिन पहले मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसका न्यूमेरिकल करके आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास थिन शीट है, ये पहली थिन शीट है, और वो इनफाइनाइट शीट है। बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ये जब भी थिन शीट का केस आएगा ना, इनफाइनाइट शीट का ही होगा। सारे प्लस 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 हैं, यहाँ भी सपोज कीजिए सारे अभी प्लस ही हैं। चलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी और इसकी दोनों की सिग्मा है, दोनों पॉजिटिव है, इसकी भी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी भी सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है। इसका नाम रख दिया 1 फर्स्ट सरफेस, इसका रख दिया 2। ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट। थिन का केस है, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिन शीट्स के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वही E वो थिकनेस के लिए,
थिक शीट्स के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय, क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए आता हूँ ताकि आप लोग टिप्स पे चीजों को याद रखें, टिप्स पे, ठीक है। चलिए अब ए पॉइंट पे निकालना है। ए पॉइंट के लिए वन को देखना, ए पॉइंट पर इसकी वजह से वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की आउटवर्ड पॉजिटिव है भाई, बाहर ही तो निकालेगा, तो E1 निकलेगा बाहर की तरफ। वैसे ए पॉइंट पर 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे बाहर की तरफ ही निकलेगी, तो ये हो गया E2 बाहर की तरफ। बी पॉइंट पर इस प्लस की वजह से आउटवर्ड, तो 1 की वजह से बाहर की तरफ, और E2 की वजह से इसी बी पॉइंट पर इस 2 की वजह से आउटवर्ड ये डायरेक्शन होगी, तो E2 की जो डायरेक्शन होगी वो होगी बाहर की तरफ। वैसे ही सी पॉइंट पर इस 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 1 पे देखो, 1 की वजह से सी पॉइंट पर बाहर ऐसे फेंकेगा बाहर, तो E1 बाहर। वैसे ही 2 की वजह से भी सी पर आउटवर्ड बाहर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ई नेट एट ए, ये भी इधर ये भी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, E1 प्लस E2, और E1 होगा कितना, अच्छा दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है सिग्मा। और एक चीज और ध्यान रखना, डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करती, दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ थिन और थिक इनफाइनाइट शीट्स does not depend upon the size of the or distance between the from the P point charge। सेंटर से लेके P पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस R हो, P हो, A हो, B हो, C हो, कितना भी हो, थिन शीट्स नेवर डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो A पॉइंट पे वापस आता हूँ टॉपिक पे, यहाँ बाहर जा रहा था तो A पे भी बाहर, B पे भी बाहर, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस कर लिया 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कट पिटा के आंसर आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया ए पॉइंट पे निकल गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है। उसके बाद बी पॉइंट की बात करूं अगर, तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आपकी, E1 है इधर, E2 है इधर, तो E जो आएगा नेट बी पर, अब एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, तो नेट हो गया E1 माइनस E2, डायरेक्शन अपोजिट है, और फॉर्मूला सेम है, 2 सिग्मा बाय 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, करके ये आंसर आ गया है 0। इसके बाद आ जाओ सी वाले पॉइंट पे, सी पॉइंट पर ए की वजह से भी बाहर, बी की वजह से भी बाहर, ई नेट एट सी दोनों बाहर की तरफ है, सेम डायरेक्शन, तो E1 प्लस E2, और प्लस करने के बाद मेरा आंसर यही आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल होगी ए पॉइंट पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पर 0 और इस पॉइंट पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन जो है आपकी यहाँ आगे जा रही है, तो E1 प्लस E2, यहाँ E1 आगे है E2 पीछे है, तो E1 माइनस E2, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2, सेम डायरेक्शन में लग रही है, E1 प्लस E2, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस दोनों अपोजिट में है, माइनस होके कट गई क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है। वैसे यहाँ पर इधर करूंगा माइनस में, तो वो भी कट जाएगा। एक और पार्ट कर लेते हैं, अगर यही प्लस की जगह, ठीक है, तो यहाँ निकाल दिया ना, ए पॉइंट पर इतनी, बी पॉइंट पर 0, सी पॉइंट पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए 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 नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये प्लस है सारी, ये है माइनस में। ए पॉइंट पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बी पे निकालो, सी पे निकालो, ए पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बी पे निकालो, सी पे निकालो, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये मेरी सिग्मा हो जाएगी, ये माइनस में तो माइनस सिग्मा लेना हो माइनस ले लेना, नहीं तो डायरेक्शन की वजह से साइन चेंज कर देना, एक ही बात है। तो चलिए ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर। 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी इस ए पॉइंट पर, इसकी वजह से बाहर तो बाहर, 2 की वजह से ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो माइनस अंदर बुलाता है, बुला ले भाई अंदर, तो E2 की डायरेक्शन नीचे की तरफ, इधर आपको पता होगा पॉजिटिव बाहर फेंकता है, माइनस अंदर बुलाता है, तो माइनस की वजह से ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो माइनस अंदर बुलाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लगेगी अंदर की तरफ। वैसे ही बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, और चार्ज डाल देते हैं यार, कटौती नहीं करनी चाहिए। बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ,
तो अंदर की तरफ इसकी वजह से भी माइनस है, अंदर बुलाएगा तो A2 भी अंदर की तरफ। वैसे C पॉइंट पर 1 की वजह से पॉजिटिव है, आउटवर्ड फेंकेगा तो E1 आगे की तरफ और माइनस है ये अंदर खींचेगा E2 अंदर की तरफ। अब ध्यान देना, अब E मुझे A पॉइंट पे निकालना है। A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल का सम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा आपने सम कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। लेकिन आप टोटल, क्योंकि आप यहाँ माइनस में ले रहे हो ना, या तो इसको माइनस में मत लेना, सिग्मा ले लेना, तो माइनस कर देना, क्योंकि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कैंसिल होकर 0 होनी है। तो E1 कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 कितना, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कट के 0। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, देखा, प्लस माइनस करते ही अब यहाँ 0 बन गया। बी पर दोनों की डायरेक्शन आगे है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको माइनस में भी ले सकता हूँ, और यहाँ माइनस में लोगे तो ये आप सेम सिग्मा सिग्मा ले सकते हो। आप माइनस साइन यहाँ दोनों तरफ मत लगाना, आप एक तरफ बीच में लेके चलना। डायरेक्शन वाला साइन बेस्ट रहेगा, कभी गलत नहीं होगे कि इसका इधर है, इसका इधर है, तो माइनस कर दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, सिग्मा। अब बी पॉइंट पे बात करूं, E1 भी इधर था, E2 भी इधर था, तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, बचा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई बी पॉइंट पर आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हियर इज माय ई बी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ई सी। सी पर E1 आगे है, E2 पीछे है, वो आगे है, वो पीछे है। तो जो आगे जा रहा है एक्स एक्सिस में प्लस में, आगे पॉजिटिव मान लिया, E2 को नेगेटिव मान लिया। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा कट के हो जाएगा 0। यहाँ हो गया 0 आंसर। समझो चीजों को, बहुत जरूरी है समझना। ये प्लस था, ये माइनस था, दोनों की डेंसिटी सेम ही है, सिग्मा। आप अगर माइनस साइन ले रहे हो ना, फिर आप डायरेक्शन मत करो, फिर आप दोनों को प्लस करते चलो, आंसर सेम ही आएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ए पॉइंट पर निकाला, 1 की वजह से बाहर फेंक रहा है, 2 की वजह से अंदर आ रहा है, तो E1 इधर था, E2 इधर था। नेट कट पिटा के, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गई, और आपको पता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, ना थिन के केस में ना थिक के केस में, ना थिन में करता है ना थिक में, डायरेक्शन में क्या कहते हैं, डिस्टेंस में कभी डिपेंड नहीं करता। E1 माइनस E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कट के मेरा 0 आ गया। वैसे बी पॉइंट पे निकाला, बी पॉइंट पे प्लस से आगे, फिर माइनस के लिए भी, क्योंकि प्लस के लिए तो ये आउटवर्ड हुआ इसके लिए, लेकिन इस माइनस के लिए ये इनवर्ड हुआ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, प्लस हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय, तो ये सॉल्व हो गया। इसके बाद इसी में अब एक डेरिवेशन करते हैं जो ज्यादा जरूरी है। डेरिवेशन में अब डेंसिटीज अलग अलग दी होंगी आपको। ये डेरिवेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको ये पॉजिटिव चार्ज दिया है, मैंने आपको न्यूमेरिकल पहले ही करा दिया ताकि डेरिवेशंस आप लोग खुद भी कर सकें। ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी आर डिफरेंट, ये सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है। अब समय एक जैसा नहीं रहा, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है। इट इज सिग्मा 1 एंड अनदर वन इज सिग्मा 2 एंड इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। आपको मानना पड़ेगा कि एक सरफेस डेंसिटी दूसरे से बड़ी है, 1 जो है वो 2 से बड़ी है, ठीक है। ये आपने मान लिया, ये आपको मानना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करें। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, डेरिवेशन चल रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सही मायने में दिस इज द डेरिवेशन। इससे पहले वो न्यूमेरिकल थे दोनों। आपके पास केसेस आ सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस है, करो भाई सॉल्व निकालो, तो मैंने आपको दोनों निकाल दिए, 1 प्लस 1 माइनस के लिए भी और प्लस प्लस के लिए भी। अब मैं निकाल रहा हूँ एक जनरल रूल, एक जनरल रूल जब आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग दिए होंगे। तो ये फर्स्ट सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस हो गया। एक ही वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इस 2 की वजह से भी बाहर की तरफ, दोनों की वजह से आपकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी बाहर, ये भी बाहर। चलिए अब सेकंड केस निकालते हैं, दूसरे वाला। ई ए पर निकाल लेता हूं। ए की वजह से E1 की डायरेक्शन भी पीछे है, ठीक है। उसके बाद उस सिग्मा 2 की भी डायरेक्शन पीछे है,
दोनों की डायरेक्शन पीछे है, या तो दोनों को प्लस कर लो और माइनस का साइन लगा देना बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, या माइनस माइनस कर लो। तो मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी तरीके से आप भी करना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम है तो प्लस कर दिया, और बाहर माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, बाहर जा रही है। तो ई माइनस में सिग्मा E1 कितना हो गया, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसे प्लस नहीं कर सकता, अभी अलग अलग क्वांटिटीज है, अब मैं इनको डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकता क्योंकि अब सिग्मा प्लस सिग्मा नहीं, 2 सिग्मा नहीं होगा, बिकॉज ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सरफेस की अलग है और सिग्मा 2 सरफेस की अलग है। अब आते हैं नेक्स्ट बी पार्ट पे। बी पार्ट पे आऊंगा तो इस प्लस की वजह से बाहर, और बी पार्ट से इधर आऊंगा तो इसकी वजह से E2 आएगा इधर। E1 है आगे, E2 है पीछे, E1 है आगे, E2 है पीछे, तो E पर नेट कितना लगेगा, E1 आगे है तो पॉजिटिव, E2 पीछे है तो नेगेटिव। E1 की वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की वैल्यू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज योर EB, ये आपका EB आ जाएगा बी पॉइंट पर। इस बी पॉइंट पर अब तो मैंने तीसरा क्वेश्चन होगा एक तरीके से, ये समझ आना चाहिए भाई। बी पॉइंट पर इस प्लस की वजह से बाहर E1, इस बी पॉइंट पर इस प्लस की वजह से वापसी में E2, क्योंकि इस प्लस के लिए तो ये आउटवर्ड ये बी इधर हुआ, लेकिन इस सरफेस के लिए बी पॉइंट आउटवर्ड यहाँ निकालेगा, तो दोनों इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर। E1 प्लस में E2 माइनस में E1 माइनस E2 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये आ गया। अब आती है बात सी वाले पार्ट की, क्योंकि पढ़ाई के समय में बस पढ़ाई की बात करता हूँ, बीच में कुछ भी नहीं डिस्टर्बेंस, तो ध्यान दीजिए ताकि बीच में आपको मोबाइल मत चलाइए। 12वीं क्लास आ रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, जितना हो सकता है पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये 1 साल निकाल लोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस 1 की वजह से पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बाहर की तरफ, इस बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बाहर की तरफ, पॉजिटिव है आउटवर्ड निकाल दिया इसने। तो सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी बाहर E2 भी बाहर, E1 प्लस E2। अब E1 कितना है, E1 भी बाहर E2 भी बाहर, E1 कितना है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ये ब्रैकेट के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने 3 पॉइंटों पे निकाल दी। मैंने आपको आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें कराई है मैं दोबारा बता देता हूँ आपको पहले थिन इन्फिनाइट शीट का एग्जांपल दे दिया कि थिन के केस में कैसे गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर को मानना था। ठीक है, ब्रीफिंग में दिमाग में कराता हूँ। थिन सरफेस लिया था, एक पी पॉइंट पे चार्ज निकालना था, क्योंकि मेरी ब्रीफिंग अगर लास्ट की वीडियो 5 सेकंड देख लिया ना 10 सेकंड तो पूरी वीडियो समझ आ जाएगी। एक थिन और ना दिमाग में ही चलाओ, फिजिक्स करो ना दिमाग में ही करो, बार बार डेरिवेशन है पूरी सॉल्व करके यार कौन करता है, कोई नहीं करता। दिमाग में थिन इन्फिनाइट शीट थी, पी पॉइंट पे निकालना था, पी पॉइंट पे निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लूंगा, लेकिन वो गॉसियन सरफेस के अंदर आनी चाहिए, वो तो खुला पॉइंट है। मैंने उस पी पॉइंट को पहले गॉसियन के अंदर माना, ये सिलेंडर मान लिया था, और इस सिलेंडर के साथ साथ ये थिन इन्फिनाइट शीट मान ली थी। सिलेंडर था, थिन इन्फिनाइट शीट थी, उसको मैंने φ1 φ2 φ3 करके अलग अलग फ्लक्स निकाला। अलग अलग फ्लक्स निकालने के बाद मैंने φ1 φ2 φ3 से जहां जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी वहां निकाल ली। जहां 0 हो गया था फ्लक्स वहां 0 हो गया। 0 हमेशा कहाँ होगा, कर्व्ड सरफेस पे, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ, ई वेक्टर इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो 90 डिग्री बनाएगा वो 0 हो जाएगा। तो थिन के लिए डेरिवेशन पूरी सॉल्व करी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम थिक की बारी आई, तो अब पेज ना उठा के मैंने क्या उठा ली, 12वीं क्लास की मैथ्स की बुक। आगे भी है सरफेस, ऐसे करके जा रहा है आपका सिलेंडर, आगे जा रहा है पीछे से निकल रहा है, तो आगे जा रहा है, तो आगे का सरफेस भी है पीछे का सरफेस भी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के समय मैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 2s लूंगा, क्योंकि 2 सरफेस पे चार्ज है, आगे वाले पे भी पीछे वाले पे भी। ठीक है, मैंने थिन में नहीं लिया था क्योंकि पतली सी स्ट्रिप होती है, तो एक ही हिस्सा मान सकते हैं, एक ही हिस्सा मानते हैं, क्योंकि पतली सी स्ट्रिप है, 2 सरफेस नहीं लेंगे। लेकिन जब थिक होती है तो आगे अलग सरफेस है और पीछे अलग सरफेस है, और वो बीच में से जा रहा है आपका सिलेंडर, तो दोनों के लिए 2s हो जाएगा। सॉल्व करा
थिकनेस के लिए फॉर्मूला क्या आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थिन के लिए क्या आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों में आपको एक चीज पता चली जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आप पैरेलल प्लेट्स या फिर ये थिन शीट्स कितनी भी बड़ी रखें और कितनी भी दूर रखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालेंगे ये आपका डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्लस प्लस सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए मैं ये बी सी के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करा कि ए पे कितना होगा बी पे कितना, तो आपको पता चला ए सी पे निकल रहा है बी पे नहीं निकल रहा। फिर आपने प्लस और माइनस के लिए करा, फिर आपने देखा उल्टा हो गया, जहां निकल रहा था वहां जीरो हो गया, जहां नहीं निकल रहा था वहां निकल रहा है। और तीसरा केस जब सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ अलग अलग है, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ अलग अलग है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, उन केसेस के लिए मैंने आपको एक रिलेशन डिराइव करके दे दिया। ए के लिए दोनों उधर की तरफ से, तो दोनों को प्लस कर दिया और पूरे के आगे माइनस लगा दिया, तो माइनस सिग्मा 1 बाई ये। वैसे ही ए आगे था ये पीछे था तो माइनस कर दिया, और ये दोनों एक आगे डायरेक्शन में तो प्लस कर दिया। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।